Hello students, we will continue our note making today. बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको नोट मेकिंग के लिए बताया था. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. हाँ, हेडिंग और सब हेडिंग बनाने. हाँ बेटा, हेडिंग और सब हेडिंग बनाने आपको आ गए? यस मैम. हाँ, इसके बाद बेटा हमारा यस मैम. हाँ, ऐसे इस तरह के जैसे मैंने आपको हेडिंग और सब हेडिंग बनाने बताए थे, इस तरह के हम 3 और 4 हेडिंग और सब हेडिंग बनाएंगे. हेडिंग उसके सुपरविजन में 3 4 सब हेडिंग. ठीक है. पहला क्या होता है आपका टाइटल, फिर हेडिंग, उसके सुपरविजन में 3 4 हेडिंग, फिर सेकंड हेडिंग, फिर उसके सुपरविजन में 3 4 हेडिंग, थर्ड हेडिंग, उसके सुपरविजन में 3 4 हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, उसके सुपरविजन में 3 4 हेडिंग. इसके बाद हमारी इसमें आती है क्या? एब्रीविएशन. एब्रीविएशन ये आपकी कितने मार्क की आएगी? 1 और 2 मार्क की. 1 मार्क की और 2 मार्क की ऐसे हो जाती है. 1 मार्क की आती है एब्रीविएशन. इसको हम किस में देंगे? बॉक्स में. एब्रीविएशन हम किस में देंगे? बॉक्स में. वन साइड वर्ड लिखेंगे एब्रीविएशन के, और सेकंड में उसकी हम क्या लिखेंगे? एब्रीविएशन. जो वर्ड आपके नोट्स मेकिंग में होंगे उसी की आप एब्रीविएशन देंगे, और नोट्स मेकिंग वाले हेडिंग और सब हेडिंग में आप उस एब्रीविएशन का यूज करेंगे. जैसे हमने चैप्टर, कौन से चैप्टर का लिया था? फर्स्ट में मदर्स डे की हमने नोट्स मेकिंग की थी. तो मदर्स डे में आपका फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या था? कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स था. तो उस कैरेक्टर्स की हम एब्रीविएशन बनाएंगे. एब्रीविएशन किसको कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म. जिसे देखने से हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये कैरेक्टर्स ही है. जैसे तुम्हारा लिमिटेड होता है वर्ड, लिमिटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? क्या लिखते हैं लिमिटेड को शॉर्ट फॉर्म में? LTD लिखते हैं. LTD. डू नोट है, डू नोट वर्ड है, डू नोट. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? मैम रिया मित्तल को अंदर ले लीजिए. डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? डोंट. ऐसे ही आपका बिकॉज है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? COZ हम लिख देते हैं, कॉज लिख देते हैं, या BOZ लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये इस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है. और ये एब्रीविएशन हमें कौन से वर्ड की लेनी है? उन वर्ड्स की लेनी है जिसको कि हम किसमें यूज कर रहे हैं? अपने नोट मेकिंग वाले फर्स्ट क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं. उन्हीं की हमको क्या बनानी है? एब्रीविएशन. जैसे हमने कैरेक्टर, हम किसी भी वर्ड की एब्रीविएशन बना सकते हैं. वहां से हम वॉवल को गायब कर दें, ऊपर कॉमा लगा दें, उससे हमारी क्या बन जाती है? एब्रीविएशन बन जाती है. कैरेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखने से हमें पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर लिखा हुआ है. इज इट क्लियर? जैसे आपका उसमें क्या था? और कोई वर्ड बताइए. फर्स्ट जो हम नोट मेकिंग कर रहे थे, आपके पास रिटन है, तो बताइए हमने उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए थे हेडिंग और सब हेडिंग में? हेडिंग और सब हेडिंग में हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज किए थे? मदर. मदर यूज किया था क्या मिसेस पियर्सन एज अ मदर? मदर. मदर को हम क्या लिख सकते हैं? मदर. इससे हमें पता चल रहा है कि मदर लिखा हुआ है. नोट्स में हाँ, मेन टाइटल डालेंगे जिसको टॉपिक कहते हैं. उसके बाद अनसीन पैसेज से हम 2 3 पैराग्राफ के एक हेडिंग, और उसके सुपरविजन में 3 4 हेडिंग, सब हेडिंग, फिर सेकंड हेडिंग, फिर 3 4 सब हेडिंग, फिर थर्ड हेडिंग, फिर 3 4 सब हेडिंग. और फिर आपका एब्रीविएशन का क्वेश्चन आता है. एब्रीविएशन आप लेंगे, या तो आप हेडिंग और सब हेडिंग में कुछ एब्रीविएशन यूज करते चले जाओ, और लास्ट में वो एब्रीविएशन बॉक्स में लिख दो. या आपको ध्यान रखना है कि हमें इस वर्ड की एब्रीविएशन लिखनी है, वो हमें हेडिंग सब हेडिंग में आप यूज करते चले जाइए.
लेकिन अगर आपने एब्रीविएशन लिख दी और हेडिंग और सब हेडिंग में उसका यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको एब्रीविएशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। गॉट इट? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अब आप नोट मेकिंग का एक लास्ट क्वेश्चन आता है आपका समरी। क्या आता है लास्ट में? समरी। 5 मार्क्स की हो गई अब ये समरी, 4 और 5 मार्क्स। समरी में आप सबको पता है पूरा पैसेज जितना होगा उसको हमें समराइज करना है। समरी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी ना हो कि बहुत छोटी आप कर दो और उससे सारी मेन पॉइंट्स आपके निकल जाए। पूरे पैसेज को आप पढ़ लो और उससे आप समरी बना देंगे इजीली। पैसेज क्लियर हो जाएगा, आप उसकी समरी बना देंगे। गॉट इट? जैसे Yes, ma'am. मैम मिनिमम कितने वर्ड्स की लिखनी है समरी? बता रही हूँ बेटा, एक पैराग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 80 वर्ड्स होने चाहिए। चलिए पैसेज बहुत ज्यादा बड़ा है तो 100 वर्ड्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन 80 वर्ड्स ही होने चाहिए, 80 वर्ड्स ही कम होने चाहिए। लेकिन बेटा पूरा पैसेज हो जाए कि हमने पूरे पैसेज की समरी कर दी, ये ध्यान आपको रखना है कि कोई मेन पॉइंट उसका छूट ना जाए। जो पैसेज आपका होगा उसका कोई मेन पॉइंट छूट ना जाए। 6-7 पैसेज, जैसे आपका अंतिम पैसेज काफी लेंथी आता है तो उसके अकॉर्डिंग समरी आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, और छोटा आता है तो आप उसको डिडक्ट भी कर सकते हैं। वर्ड लिमिट कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमें कंटेंट सारा उसमें आ जाना चाहिए, तभी आपकी समरी क्लियर होगी, क्वेश्चन भी तभी आपका क्लियर होगा। तो नोट मेकिंग आपको क्लियर हुआ बेटा? देखिए समरी क्या है, आपने मदर्स डे पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसकी समरी आपको पता है कि आप कर देंगे। लेकिन वहां तो जरूरी नहीं है कि मदर्स डे आए, वहां तो कोई आपका मॉरल वैल्यू बेस्ड टॉपिक भी आ सकता है, कोई आपका जैसे आपका वाटर सेव का टॉपिक आ सकता है, जैसे आपका हेल्थ पर कोई टॉपिक आ सकता है। तो आप नोट मेकिंग में ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। मैंने तो आपके चैप्टर से ले दिया क्योंकि आपके पास चैप्टर था। अब कोई भी अनसीन पैसेज आप सब बच्चों के पास होगा, किसी भी बुक में अनसीन पैसेज होगा, आप क्या करेंगे, उस अनसीन पैसेज का नोट मेकिंग मुझे करके नेक्स्ट क्लास में अपने सामने रखेंगे। एक एक बच्चे की नोट मेकिंग मैं यहाँ पर चेक करूंगी क्लास में। पूरा फॉर्मेट नोट मेकिंग का। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे या टाइटल डालेंगे, हेडिंग या टाइटल। फिर इसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग लेंगे, फिर फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ। फिर आप सेकंड हेडिंग डालेंगे, फिर सेकंड का 1, सेकंड का 2, सेकंड का 3, सेकंड का 4। फिर आप थर्ड हेडिंग डालेंगे, फिर थर्ड में यहाँ पे आपका हेडिंग हो गया, फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे हो गया, सेकंड हेडिंग यहाँ पे हो गया, थर्ड हेडिंग यहाँ पे हो गया, थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4। फिर आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे, फोर्थ का 1, फोर्थ का 2, फोर्थ का 3, फोर्थ का 4। बेटा ध्यान रखना कि इसमें हमारा पूरा का पूरा पैसेज इंक्लूड हो जाना चाहिए। ऐसा ना है कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ ले लिया, सेकंड पैराग्राफ ले लिया और फोर्थ और फिफ्थ और लास्ट पैराग्राफ हमारे एज इट इज रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सारे पैराग्राफ उसमें इंक्लूड करने हैं। इसके बाद हम क्या लेंगे, एब्रीविएशन लेंगे। और ये हम किस में लेंगे, बॉक्स में लेंगे। यहाँ पे हम मेन वर्ड डालेंगे, यहाँ पे हम इसकी एब्रीविएशन डालेंगे। कम से कम हमारी कितनी एब्रीविएशन होनी चाहिए, 4, 5, 6 हम कितनी भी कर सकते हैं, और इन एब्रीविएशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा स्टेप क्या बचता है, समरी। ध्यान रखना ये एब्रीविएशन इसी क्वेश्चन के लास्ट में होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एब्रीविएशन को किसके लास्ट में कर दें, समरी के, नहीं, समरी के लास्ट में नहीं करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एब्रीविएशन हम कहाँ पर यूज करेंगे, इस क्वेश्चन के एंड में।